जगह से जहाँ पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, हमें दिखाया जाता है जो चेक जुआन होती है और जो शिनत्योन होता है, उन दोनों का किसिंग सीन चल रहा होता है। और फिर वहाँ पे हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो खड़ा होता है, और फिर हमें दिखाया जाता है वो कहता है कि अरे वो लोग कहाँ गए। और फिर वो देखता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और चौंक भी जाता है, क्योंकि उन दोनों का किसिंग सीन चल रहा होता है और वो उन दोनों को ऐसी हालत में देख लेता है। ये सब कुछ इसकी गलती है, पर इसके लगता है कि इन दोनों का मतलब कुछ तो चल रहा है। और फिर वो कहता है कि अरे ये क्या हो रहा है, और फिर वो वहाँ से भागने लगता है और कहता है कि आई एम सॉरी। और ऐसा कहते हुए वो जल्दी से वहाँ से निकलने लगता है और भागते हुए कह रहा था कि अरे क्या मेरी आंखें मुझे धोखा तो नहीं दे रही। क्या जो चेक जुआन होती है और जो दूसरा बंदा है जो नया आया है, वो दोनों एक दूसरे के साथ मतलब किसिंग मतलब सीन चल रहा होता है। उस स्किन के बारे में वो बोल रहा होता है क्या मेरी आंखें धोखा दे रही है या फिर ये सच में हो रहा है। और आगे कहता है कि जो कुछ भी मैंने देखा है वो मुझे सभी को बताना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी खबर है हमारी जो एकेडमी है, इसमें हमें इस सभी को फैलाना होगा। और फिर वो सभी को बताने की जल्दी से वहाँ से भागने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो चेक जुआन होती है वो शिनत्यान को अपने से दूर करने लगती है और कहती है कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, जल्दी से मेरे ऊपर से हटो। और ऐसा कहते हुए जो शिनत्यान होता है वो उसके ऊपर से हट जाता है और रखने के बाद कहने लगता है कि सॉरी ये मेरी गलती नहीं है, ये सब कुछ जानबूझकर मैंने नहीं किया है ये। और वो अपनी सफाई देने लगता है। और फिर जो चेन जुआन होती है वो कहती है कि अगर तुमने इसके बारे में आगे कुछ शब्द भी कहा तो मैं तुम्हारा काम खत्म कर दूंगी, तुम्हें इसके बारे में किसी से भी नहीं कहना है। और फिर जो चेकजुआन होती है वो वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए पीछे मुड़ती है और शिनत्यान से कहती है कि अगर तुमने इसके बारे में किसी को भी बताया तो मैं तुम्हें उसी क्षण में मार दूंगी, तुम्हें इसके बारे में किसी को भी नहीं बताना है। और ऐसा कहती है वो सोच रही होती है कि मुझे पहले जाकर जो दूसरा बंदा है उसे रोकना होगा, उसने भी इस चीज़ को देखा है। अगर मैंने उसे नहीं रोका तो इसके बारे में वो पूरे के पूरे जो स्कूल है उसमें फैला देगा, तो मुझे उसे यहीं पे ही रोकना होगा। और ऐसा कहते हुए वो वहाँ से जाने लगती है। और फिर हमारा सीन दिखाया जाता है जो शिनत्यान की तरफ, जिसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका होता है और वो बहुत ज़्यादा काँप रहा होता है और सोच रहा होता है कि अरे जो चीज़ मैंने पकड़ी थी वो बहुत ज़्यादा नरम थी, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आप लोगों को पता है उसने क्या पकड़ा, इसके लिए मैं इसे आगे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और फिर हमें दिखाया जाता है जो चेक जुआन होती है उसने उस बंदे को ढूंढ लिया होता है और वो चिल्ला के कहती है कि हे लड़के यहाँ पे वापस आओ जल्दी से। और फिर जो बंदा होता है वो उसकी तरफ देखता है और उसे देखने के बाद उसकी और ज़्यादा फट जाती है और वो वहाँ से और भी ज़्यादा तेज़ी से भागने लग जाता है। पर जो चेन जुआन होती है वो अपनी पावर्स का यूज़ करती है और जो बंदा होता है उसे पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद उसे अपने पास खड़ा करती है और उससे कहती है कि अगर तुमने जो कुछ भी पहले देखा था उसे भूले नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, अगर तुमने इसके बारे में किसी को भी बताया तो फिर तुम समझ लेना। फिर जो बंदा आता है वो इसकी ये धमकी सुनने के बाद उसकी तो पसीने ही निकलने लगते हैं और फिर वो अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहता है कि हाँ सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैंने जो कुछ भी देखा मैं तो वो भूल भी गया, सॉरी मुझे कुछ मालूम भी नहीं क्या हुआ था पहले। और ऐसा कहते हैं वो वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। और फिर हमारा यहाँ पे सीन कट होके जो स्टूडेंट यूनियन हॉल होता है उसकी तरफ जाता है, जहाँ पे जो वांग होता है और उसके सभी के सभी साथी होते हैं वो खड़े होते हैं। और फिर वहाँ पे जो लड़का होता है वो कहता है कि मिस्टर वांग हमसे गलती हो गई, ये सब कुछ तो हमारे जो रेजिडेंट थी उसके ऑर्डर पे ही हमने ये सब कुछ किया है, इसकी वजह से हमें माफ़ कर देना, हमने सिर्फ जो प्रेसिडेंट है उसकी ऑर्डर को फॉलो किया था। और फिर हमें दिखाया जाता है जो वांग होता है वो कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल भी सही कहा है, क्योंकि तुम्हें पता है कि किसके सामने क्या बोलना है और क्या करना है, इसके लिए जान दो इन सभी बातों को। और फिर जो सामने वाला बंदा होता है वो कहता है कि वांग मिस्टर वांग आप हमें कुछ भी ऑर्डर दे सकते हैं, अगर आपको फ्यूचर में कोई भी मदद चाहिए हो या फिर कुछ भी मुझसे काम हो तो आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मैं आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। और फिर जो वांग होता है वो कहने लगता है कि जो स्टूडेंट यूनियन है उनके पास जो अभी अभी जिन लोगों ने मतलब जो पेपर है दिया है, जो एग्जामिनेशन टेस्ट होता है वो दिया है, उन सभी की लिस्ट तो होगी ही ना, तुम्हारे पास इस
लिस्ट को देखने के लिए परमिशन है, मुझे ऐसा लगता है। और फिर जो बंदा होता है वो कहता है कि हाँ, हमारे पास इतना सब कुछ तो होना ही चाहिए, क्योंकि हम स्टूडेंट यूनियन से हैं और हमें जो शिक्षक है, मतलब जो सीखने वाले लोग हैं, हमें इनके बारे में तो पता होना ही चाहिए, इसके लिए हमारे पास एक्सेस है, तुम इसे देख सकते हो। और ऐसा कहते हो जैसे ही जो अपनी स्क्रीन होती है उसको ओपन करता है, वहाँ पे सबसे पहला नाम जो शिंतियन होता है उसका आता है, और उसके नाम के सामने एस रैंक लिखा होता है, मतलब जो शिंतियन है उसका रैंक बहुत ज़्यादा हाई लगता है। और फिर जो बंदा होता है वो कहता है कि अरे, इस बार का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई है। इस बार जिन लोगों ने परीक्षा दी है उनमें से एक बंदे ने पूरा का पूरा जो पेपर था उसे एस रैंक तक सॉल्व किया है, मतलब वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग लगता है। और फिर जो वांग होता है वो भी आके जो उसका पेपर होता है उसे देखता है और उसकी भी फट जाती है, और वो कहता है कि अरे, ये कैसे हो सकता है, इसने एस रैंक कैसे हासिल कर लिया, शायद उसने कोई ट्रिक खेली होगी या फिर जो मशीन है वो ख़राब हो चुकी है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। और फिर जो दूसरा बंदा होता है वो भी कहने लगता है कि जिसने इसका पेपर लिया है, हमने उसने इसके बारे में कुछ और भी चीज़ें बताई हैं। और फिर हमें उस टीचर को दिखाया जाता है और वो बताने लगता है कि कैसे उसने जो शिंतियन है उसे एस रैंक दिया है। पर मैं इतनी ज़्यादा बातें नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी और हमें कहाँ इसका पेपर देने जाना है, तो मैं इसे शॉर्ट में बता देता है। ये कहता है कि जिसने, मतलब जो शिंतियन है उसने जो पेपर दिया था उसमें इसकी जो पावर है इसके नापा गया था, और इसके पावर्स के बारे में तो इन सभी को पता ही नहीं है। पर जो शिंतियन के शरीर में बहुत ज़्यादा पावर है, इसकी वजह से इसका जो रैंक है वो एस रैंक दिया गया है। बस हमारे लिए इतना जानना ही काफ़ी है। और फिर हमें सीन शिफ्ट होता है जो मोटा लड़का होता है उसकी तरफ, जो कहने लगता है कि इसका रैंक भी एस है, और हमारे जो चेक जुआन है वो भी एस रैंक के जो रूम है उसके अंदर ही मतलब पढ़ाई करती है। या फिर हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये जो बंदा है वो जो चेक जुआन है उसके साथ ही अपनी जो पढ़ाई है उसे करने वाला है, वो दोनों एक ही रूम में होंगे। और फिर जो ये बात सुन के जो वांग होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्ला के कहता है कि नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता, मैं इसे इस स्कूल में फिर से नहीं देखना चाहता। क्या हम लोग इस डेटा के साथ छेड़छाड़ करके इसे फेल नहीं करा सकते और इसे स्कूल से बाहर नहीं निकाल सकते? जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि नहीं, हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम लोगों ने ऐसा कुछ किया तो जो सभी लोग हैं इन लोगों को पता चल जाएगा और हम लोगों को जो डेटा देखने की जो परमिशन है उसे भी ले लिया जाएगा, तो हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। और फिर जो वांग होता है वो एक इविल सी स्माइल देता है और कहने लगता है कि छोड़ो, जाने दो इस टाइम को, क्योंकि मैं इसे बाद में सेटल ज़रूर से कर दूंगा। मैं इसे ज़रूर से जो स्कूल है वहाँ से निकाल के तो ज़रूर से रहूँगा, इसके लिए मुझे बहुत सारे मौके मिलेंगे, अभी के लिए जाने दो। और इसी पर दिखाया जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जिसके लाल कलर के बाल होते हैं और वो रास्ते के पास खड़ा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जो उस लड़के का पीछा कर रही होती है और वो कहती है कि हाँ, हमने हमारे टारगेट को पहचान लिया है, ये वही है, ये एस क्लास भगोड़ा है, हम लोग इतने दिनों से इसे ही ढूंढ रहे हैं। और वो आगे आगे हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि ये ए क्लास हीरो है और इसका नाम फ्रीजर है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है वो खड़े खड़े कह रहा होता है कि हाँ, ये कितना ज़्यादा बोरिंग है, यहाँ पे कितनी ज़्यादा शांतता है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा शांत होने की वजह से मुझे ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही, ये कितने ज़्यादा डिस्गस्टिंग है। और फिर हमें उस बंदे का क्लोजर लुक दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक लग रहा होता है। और फिर वो कहता है कि मुझे यहाँ की सभी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना है, पर वो जल्दी से अपना जो हाथ होता है उसे अपने मुंह पे मार देता है और कहता है कि नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे और भी बहुत ज़्यादा काम है, मुझे अपने आप को रोकना होगा। और ये देख के उसके साइड वाला जो बूढ़ा आदमी होता है वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। और फिर जो बंदा होता है वो उस बूढ़े आदमी की तरफ देखता है और कहता है कि क्या है यहाँ पे, दूसरी तरफ देखो। और फिर जो बंदा होता है वो कहने
कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, मुझे कब से ये वाली फीलिंग आ रही है। तभी हमें दिखाई देता है जो बंदा होता है उसके पास एक गाड़ी वाला आके रुक जाता है और कहता है कि हे हैंडसम, कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। और फिर जो बंदा होता है उसे ये बात सुन के बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है और वो अपने हाथ को जल्दी से उसकी जो कार होती है, मतलब जो टैक्सी होती है, उस पर जोरदार तरीके से मारता है। तो टैक्सी का शीशा होता है वो उसके अंदर से ही उसके पास चला जाता है और अपने पावर्स को यूज़ करने लगता है और उसकी सर को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम कीड़े मकोड़े, तुम लो क्लॉस पीपल्स, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की, इसके लिए तुम्हें तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। ऐसा कहते हुए वो अपना जो मांस होता है उसे हटाने लगता है और कहता है कि तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। और ऐसा कहते हुए उसके मुंह के अंदर से कुछ अजीब से क्रीचर टाइप होता है, वो मुझे भी नहीं पता, कुछ टेंटिकल टाइप निकलता है और उस बंदे का मुंह को पकड़ लेता है। और जो बंदा होता है, मतलब जो टैक्सी ड्राइवर, वो चिल्लाने लगता है पर उसकी आवाज़ कोई भी सुन नहीं पाता क्योंकि उसने उसके मुंह को टाइटली पकड़ा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है और फिर हमें फ्रिसिया को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोच रही होती है कि अरे ये क्या कर रहा है, ये उस टैक्सी ड्राइवर के साथ क्या कुछ कुछ तो कर रहा है क्योंकि वो कब से उसके पास है। और फिर जो फ्रिसिया होती है वो कहने लगती है कि अरे ये कहाँ गया, मुझे ये दिख नहीं रहा। और वो अपने कान में जो मशीन होती है उससे भी पूछती है कि अरे वो आदमी कहाँ गया। और फिर वो मशीन कहती है कि हमें नहीं पता, आपको खुद जाके ढूंढना होगा। और फिर जो फ्रिजिया होती है वो भागते हुए जो टैक्सी होती है उसके पास जाने लगती है और कहती है कि अरे वो यहाँ से गायब हो चुका है, वो यहाँ पे नहीं है। और फिर वो उस टैक्सी होती है वो वहाँ पे खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैंने उसे खो दिया। और ऐसा कहती है वो उस टैक्सी के ऊपर अपना जो हाथ होता है उसे मारती है और वो अंदर देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाती है क्योंकि जो टैक्सी ड्राइवर होता है उसकी मौत हो चुकी होती है, मतलब उस बंदे ने इसे मार दिया है। फिर हमारा सीन यहाँ से कट होके जो शिनचैन होता है उसके घर के अंदर दिखाया जाता है। जो उसकी बेल होती है वो कोई तो बजा रहा होता है और जो शिनचैन होता है वो कहता है कि अरे यूनशिन तो अभी तक अपने काम पे तो चली जानी चाहिए थे, वो अभी यहाँ पे क्या कर रही होगी, या फिर यहाँ पे कोई और आया है, पर वो कौन होगा जो यहाँ पे आया है। फिर हमें दिखाया जाता है जो शिनचैन होता है वो दरवाज़ा खोलता है तो उसे ये वाला आदमी दिखता है और उस आदमी को खुद ही नहीं पता होता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तभी हमें दिखाया जाता है जो शिनचैन होता है वो उस आदमी को ले आता है घर के अंदर और उसे एक रूम में बंद कर देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो स्पिरिट होती है वो भी बाहर आ जाती है और बाहर आने के बाद शिनचैन से कहने लगती है कि आपने जो उस आदमी है उसके पास जो स्पिरिचुअल ट्रेजर था वो सब कुछ तो ले लिया और उसके साथ उसकी जो मेडिकल पिल्स थी उन्हें भी ले लिया है, पर तुमने उसे रूम के अंदर क्यों बंद किया, आप उसे बाहर क्यों नहीं निकाल रहे हो। और फिर जो शिनचैन होता है वो कहने लगता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उसे इसलिए बाहर नहीं निकाल रहा हूँ, मैं बस उसे थोड़ा सा परेशान करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उसे अंदर बंद करके रखा है, मैं थोड़ी देर बाद उसे बाहर ज़रूर से निकाल दूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो शिनचैन होता है वो उस बंदे को बाहर निकाल देता है और उस बंदे से कहने लगता है कि ठीक है, तो तुम अब से मेरे साथ रह सकते हो, पर तुम्हें यहाँ पे जो फर्श है वहाँ पे सोना होगा और तुम्हारे पास सिर्फ यहाँ पे जो मेरा कमरा है और जो लिविंग रूम है, तुम्हें यहाँ तक ही आने की परमिशन है, तुम्हें इससे बाहर जाने की परमिशन नहीं है, तुम यहीं पे ही रह सकते हो। और फिर जो शिनचैन होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में उससे कहता है कि अगर तुम मेरे सिस्टर के रूम के आसपास में मुझे दिखाई दे या फिर तुम पास भी गए तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें वहाँ पे जाने की परमिशन नहीं है। और जो बंदा होता है वो उसे इतना गुस्से में देख के वो भी डर जाता है और कहता है कि हाँ ठीक है, मैं कभी भी वहाँ पे नहीं जाऊँगा। और फिर जो शिनचैन होता है वो उसके पास से जो बॉटल होती है उसे ले लेता है और उसे खोलता है और कहता है कि क्या ये सच में काम करेगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है वो कहता है कि हे हैंडसम, मैं तुम्हारा जो बाथरूम है उसे यूज़ करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने इतने दिनों से नहाया नहीं है, तो मैं तुम्हारा बाथरूम यूज़ कर रहा हूँ।
हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो शिनतियोन होता है वो उस बॉटल में से एक गोली को बाहर निकालता है और उसे खाने लगता है। तभी जो स्पिरिट होती है वो कहती है कि रुक जाओ, और फिर जो स्पिरिट होती है उसे बताती है कि मैं जो मेडिसिन पिल है इसे यहाँ पे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि तुम अगर इसे यहाँ पे खाओगे तो तुम इसे रिफाइन नहीं कर पाओगे। इसके लिए तुम्हें फॉरेस्ट के अंदर जाना होगा और वहाँ जाके जो पिल है उसे खाना है और उसको रिफाइन करना है। और तो और तुम्हें ब्लेसिंग मिलनी चाहिए जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसकी। इसकी वजह से तुम्हारे जो स्ट्रेंथ मतलब जो चीज़ तुम करने वाले हो उसे मैक्सिमाइज कर देगी। और फिर जो शिनतियन होता है वो कहने लगता है कि अगर हम लोग आज छोड़ के कल जाए तो नहीं चलेगा क्या, क्योंकि जो मार्शल माउंटेन है वहाँ पे जाने के लिए अभी के टाइम पे कोई भी बस अवेलेबल नहीं है, और अगर हम लोग कैब को लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा ही पैसे लेगी, तो हमारे पास इतने तो पैसे नहीं हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो स्पिरिट होती है वो शिनतियन के पास आ जाती है और उसके गाल को हाथ लगाते हुए कहती है कि तुम्हें इस बात की चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास इसका भी हल है। मैं तुम्हें एक ऐसी फुटवर्क टेक्निक को सिखाऊंगी जिससे कि तुम्हें ये बहुत ज़्यादा आसान हो और तुम्हें इसे यूज़ करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये एक ओरिजिनल क्रिएशन है और तुम इस फुटवर्क टेक्निक से उड़ भी सकते हो। तो चलो ऊपर चलते हैं जो छत है उसके ऊपर। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों के दोनों जो छत है वहाँ पे आ चुके हैं। और जो शिनतियन होता है वो कहने लगता है कि क्या मैं सच में उड़ सकता हूँ? मुझे तो नहीं लगता, मुझे लगता है कि आज मेरा खेल यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, आज मैं यहीं पे मरने वाला हूँ। पर जो स्पिरिट होती है वो कहने लगती है कि रिलैक्स, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर को शांत रखना होगा और जैसा मैं कह रही हूँ तुम्हें वैसा ही करना है, इससे तुम जल्दी से इसे कर पाओगे। तुम्हें इतना ज़्यादा टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें कुछ भी होता है तो मैं तुम्हें बचा लूँगी। और फिर इस शिनतियन होता है वो अपनी जो स्पिरिचुअल पावर होती है उसका यूज़ करने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो शिनतियन होता है वो उड़ना शुरू कर देता है और कहता है कि अरे वाह, ये वर्क करता है, मैं आसमान में उड़ रहा हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो स्पिरिट होती है वो शिनतियन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि चलो जल्दी चलते हैं, तुम्हारे बहन 10 बजे वापस आने वाली है ना, हमें उससे पहले वापस आना है तो हमें जल्दी करनी चाहिए। और फिर जो शिनतियन होता है वो भी कहता है कि हाँ चलो चलते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो स्पिरिट होती है और जो शिनतियन होता है वो उड़ते हुए जा रहे होते हैं। बट जो शिनतियन होता है वो सोच रहा होता है कि वाह, ये कल्टीवेशन टेक्निक कितनी ज़्यादा ऑसम है, मुझे ये बहुत ज़्यादा ही पसंद आई है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो स्पिरिट होती है वो शिनतियन को फॉरेस्ट के अंदर ले आती है और उसे एक पत्थर के ऊपर लैंड कराती है और कहती है कि हमें यहाँ पे ही रुकना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो कल्टीवेशन है मतलब जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, तुम यहाँ पे बैठ के अपना काम कर सकते हो, हमें यहीं पे ही रुकना है। जो स्पिरिट होती है वो आगे उसे बताने लगती है कि जो पिल तुम्हारे पास है उसे रिफाइन और प्यूरिफाई करने के लिए जो लिटिल स्टार है उसके अंदर से उसकी जो डिवाइन पावर से उसका यूज़ किया गया है। इसकी वजह से ये पिल कोई भी आम पिल नहीं है और तुम्हें इसे खाने पे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी जो फाउंडेशन है वो कोई भी हो, ये पिल इतनी ज़्यादा प्योर है और इतनी ज़्यादा अच्छे से काम करती है कि तुम्हें अपनी फाउंडेशन की चिंता किए बिना भी तुम इसे खा के यूज़ कर सकते हो। और मैं तुम्हें जो मेडिसिन पिल है उसे रिफाइन करने की जो टेक्निक है वो मैं तुम्हें बता देती हूँ। तुम्हें जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसे कैनलाइज करके उसे एक एनर्जी का फॉर्म देना है। और फिर जो शिनतियन होता है वो जो कल्टीवेशन की स्टेज होती है वैसे बैठ जाता है और जो स्पिरिट होती है उसे बताने लगती है कि तुम्हें अपने अंदर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसे इकट्ठा करते रहना होगा, जितनी ज़्यादा तुम इकट्ठा कर सकते हो उतनी करनी है और उन सभी एनर्जी को जो पिल है उसके अंदर डालते रहना है और तुम जितनी कर सकते हो उतनी ज़्यादा करो। आगे तुम जितने ज़्यादा एनर्जी को इसके अंदर डालते रहोगे और जितना कम समय लोगे उतनी जल्दी ही इस पिल का असर बढ़ता रहेगा। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को इसके अंदर एब्जॉर्ब कराना है और तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छे से इसे करना होगा जिससे कि ये बहुत अच्छे से रिफाइन हो जाए और तुम्हें इससे ज़्यादा फ़ायदा हो। फिर हमें दिखाया जाता है जो शिनतियन होता है वो उस पिल को रिफाइन करने लगता है और उसकी वजह से उसके मुंह के ऊपर फिर से वैसे ही लाइनें आ जाती है और सर के ऊपर आग आ जाती है।
है। और जो शिंतियन होता है वो सोच रहा होता है कि जैसे जैसे मैं इस पिल को रिफाइन कर रहा हूँ, इसकी जो एनर्जी है वो मेरे शरीर के अंदर जा रही है और उससे मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी जैसा फील हो रहा है। और मैं ये इस बात को बहुत ज़्यादा ही महसूस कर सकता हूँ कि मैं अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा हूँ, क्योंकि ये पिल मुझे बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग बना रही है, ये मैं महसूस कर सकता हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो शिंतियन होता है वो अलग सी जगह पे आ जाता है। ये जो शिंतियन है उसके अंदर, उसके दिमाग के अंदर जो खाली स्पेस है उसके अंदर का सीन है। हम लोगों को इसके बारे में पता है, हमने पिछले एपिसोड में ही देख लिया है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो शिंतियन होता है वो कहने लगता है कि अरे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ और ये कौन सी जगह है और ये इस बॉल के अंदर क्या है। और फिर जो स्पिरिट होती है वो उसे बताने लगती है कि ये जो तुम्हारे सामने ग्रीन कलर की बॉल है इसके अंदर जो मॉन्स्टर है वो है जिसे तुमने पिछली बार एब्जॉर्ब किया था। अब तुम्हें इसे रिफाइन करना है अभी के अभी। जैसे जैसे तुम अपनी रिफाइन को बढ़ाते रहोगे, जैसे जैसे तुम अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाओगे तो तुम्हें ये सब कुछ करना आना चाहिए। इसके लिए तुम्हें इसे रिफाइन करना होगा। और फिर हमें मॉन्स्टर का सीन दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा होता है और बहुत ज़्यादा इविल से हंसी हंस रहा होता है और कहता है कि अरे ये कौन सी जगह है और मैं इस बॉल के अंदर क्या कर रहा हूँ, मुझे इससे बाहर निकालो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो शिंतियन होता है वो इसे जो मतलब रिफाइन करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इसका जो आकार होता है वो भी चेंज होने लगता है। और जो मॉन्स्टर होता है वो कहने लगता है अरे ये क्या हो रहा है। और फिर हमें दिखाया देता है जो शिंतियन होता है वो उसे पूरी तरह से रिफाइन कर देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो पहले तो एक एनर्जी के रूप में होता है पर उससे एक चीज़ बन जाती है, इसका नाम नहीं दिया बताया गया है, बस ऐसी एक डाली जैसी चीज़ बन जाती है। और फिर हमें उसे जो शिंतियन के अंदर है उसे दिखाया जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो स्पिरिट होती है वो जो शिंतियन होता है उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस करती है और कहते हैं कि वाह तुमने बहुत ही जल्दी अपने आप को जो मेडिटेशन फेस है उसमें डाल लिया है। और आगे आसमान के अंदर से कुछ एनर्जी होती है जो शिंतियन के ऊपर पड़ रही होती है और जो शिंतियन होता है वो उसे एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है दूसरे साइड का सीन जहाँ पे एक बंदा आया होता है और ये जगह वही है जहाँ पे जो शिंतियन था जिसने जो ग्रीन कलर का मॉन्स्टर था इसे एब्जॉर्ब किया था, वो उस जगह पे खड़ा होता है और कह रहा होता है कि जो हीरो एसोसिएशन है उससे मैंने जो इन्फॉर्मेशन हासिल की है शायद वो रॉन्ग है। और फिर मैं उस बंदे का चेहरा दिखाया जाता है और वो कह रहा होता है कि इस हद से मुझे यहाँ पे पूरी जगह को मैंने स्कैन किया है और इस जगह पे जो ग्रीन मॉन्स्टर मतलब फॉरेस्ट किंग उसकी जो बॉडी है या फिर उसका कोई अंश भी नहीं मिला है। और यहाँ पे जो एरिया है उसे देख के ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ही खतरनाक लड़ाई की गई है। मतलब जिसने भी जो फॉरेस्ट किंग है उसे हराया है वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पे जो फॉरेस्ट किंग है वहाँ उसकी छोटी से छोटी चीज़ भी नहीं बची है, उसे पूरी तरह से ख़त्म किया गया है। ऐसा तो कोई भी नहीं कर पाएगा। और मेरे हिसाब से जो स्पेस की जो सुपर पावर है उससे ही जो फॉरेस्ट किंग है उसे पूरी तरह से ही ख़त्म किया जा सकता है। पर ऐसा कौन कर पाएगा। पर बिना फॉरेस्ट किंग के अवशेषों मतलब उसके कोई चीज़ों के बिना हमारा जो प्लान है वो काम नहीं आएगा। इसके लिए हमारा जो काम है वो बहुत ज़्यादा डिले होने वाला है। और फिर जो बंदा होता है उसकी नज़र दूसरे साइड पे जाती है जहाँ पे आसमान में से बहुत ज़्यादा रोशनी निकल रही होती है और वो कहता है कि ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई तो है, मुझे जाके चेक करना चाहिए। और ऐसा कहते हैं वो वहाँ पे जाने लगता है। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो शिंतियन होता है वो कल्टीवेशन कर रहा होता है और उसके पीछे ही वो बंदा आ रहा होता है। और वो जो शिंतियन होता है उसे देख लेता है और वो पीछे से देखता है, इसलिए उसे शिंतियन को ठीक से देख नहीं पाता और कहता है कि अरे इसे सेंस करके ऐसा लगता है कि ये तो जो कमज़ोर लोग हैं उनमें से एक है। और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और हंसने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो डायरेक्टली जो शिंतियन होता है उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि मेरा मिशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और मुझे अभी कोई भी काम नहीं है, तो अब मुझे फ़न करने का टाइम तो मिल चुका है। ये बहुत ज़्यादा अनलकी लड़का है क्योंकि इसे मैं मिल चुका हूँ। और ऐसा कहते हुए वो शिंतियन के बहुत ज़्यादा पास पहुँच जाता है और वो शिंतियन को मारने वाला होता है और
कहता है कि गो टू हेल, और ऐसा कहते हुए वो शिनतियोन को पंच मारने वाला, वो शिनतियोन के ऊपर पीछे से हमला करने वाला होता है, पर जो शिनतियोन होता है वो उसे नोटिस कर लेता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जैसे ही वो बंदा शिनतियोन को मारने वाला होता है, शिनतियोन अपना जो हाथ होता है उससे एक थप्पड़ उसके मुंह पे मारता है, पर उसकी पावर इतनी ज़्यादा होती है कि जो बंदा होता है वो बहुत ज़्यादा ही दूर जाके गिर जाता है। और ये देख के जो शिनतियोन होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान लग रहा होता है, और वो कहता है कि मुझे लगा कि मेरी तरफ कोई मक्खी आ रही है, इसकी वजह से मैंने उसे अपने हाथ से एक थप्पड़ मारा था, पर मुझे क्या पता था कि ये एक इंसान बन जाएगा। ये एक इंसान कैसे हो सकता है, या फिर ये मुझ पे हमला करने के लिए आ रहा था। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है वो खड़ा हो जाता है और अपने मुंह के ऊपर जो उसका मांस होता है वो टूट जाता है, और कहने लगता है कि इस लड़के के साथ क्या गड़बड़ है। और फिर हमें उस बंदे का रियल फेस को दिखाया जाता है, जो हमने देखा था पिछले एपिसोड में कि जो लड़की थी ए क्लास हीरो वो इसका पीछा कर रही थी, हमने देखा था। मुझे याद नहीं वो कितने एपिसोड के में देखा था, पर इसे हम लोग जानते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है वो कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि इस लड़के का जो रैंक है वो एस रैंक के नीचे ही होगा, क्योंकि इसका जो थप्पड़ था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। और मैं इस बात पे भरोसा भी नहीं कर पा रहा हूँ कि उसने मुझे इतना ज़्यादा घायल कर दिया अपने एक ही वार से। और फिर हमें दिखाया जाता है ये जो बंदा होता है वो अपनी पावर्स को अपने हाथ में इकट्ठा करता है, और उसके नाखून भी बड़े हो जाते हैं, और वो शिनतियन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और ऐसा कहते हुए वो शिनतियन के ऊपर हमला कर देता है, पर हमें दिखाया जाता है जो शिनतियन होता है वो उस हमले को डॉज कर लेता है, पर उस बंदे ने जिस जगह पे हमला किया होता है वहाँ की जो ज़मीन होती है उसे भी तोड़ देता है। मतलब उसका हमला इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और जो शिनतियन होता है वो वहाँ से जंप करके बच जाता है और कहता है कि ए तुम कौन हो और तुम मुझ पे हमला क्यों कर रहे हो। जैसे जो शिनतियन होता है वो इस अटैक को डॉज करता है, वो बंदा अपने हाथों को ज़मीन के ऊपर रखता है और अपने आप को हवा में उठा लेता है अपने हाथों की मदद से, और स्पिन करने लगता है, मतलब घूमने लगता है। और जो शिनतियन होता है उसे मारने वाला होता है, पर शिनतियन टाइम पे ही झुक जाता है और उस अटैक से बच जाता है। और जो बंदा होता है वो कहने लगता है कि तुम्हारी इतनी ज़्यादा हैसियत नहीं है कि तुम मेरा नाम जान पाओ, तुम कमज़ोर ह्यूमंस। इतना कहने के बाद जो बंदा होता है वो शिनतियन के ऊपर अपनी स्पीड से अटैक करने लगता है और कहता है कि मैंने पहले तुम्हें कमज़ोर समझ लिया था, पर अब मैं तुम्हें अपनी असली स्पीड ही दिखाता हूँ। और ऐसा कहते हुए वो बड़ी तेज़ी से कभी यहाँ जा रहा था कभी वहाँ जा रहा था, और उसकी स्पीड सचमुच बहुत ज़्यादा लग रही होती है। और फिर वो शिनतियन के ऊपर एक खतरनाक सा हमला कर देता है, जिससे कि जो शिनतियन होता है उसे भी छोटी मोटी चोटें आने लगती है। और जो शिनतियन होता है वो कहने लगता है कि कुछ सेकंड पहले इसकी पावर्स थोड़ी कम थी, पर अब बहुत ज़्यादा ही पावरफुल हो चुका है, ये इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गया होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है वो जो शिनतियन होता है उसे एक ज़ोरदार लात मारता है और कहता है कि तुम इसके लायक हो। और हमें दिखाया जाता है जो शिनतियन होता है वो फुश करके बहुत ज़्यादा दूर जाके जो चट्टान होती है वहाँ जाके गिर जाता है, और उसे भी थोड़ी थोड़ी चोट आ जाती है। और जो शिनतियन होता है वो वहाँ से उठने लगता है और कहता है कि मास्टर मैंने अभी अभी इसे एक ही अपने वार में हरा दिया था, पर कुछ देर बाद अब मैं इसके साथ फाइट कर रहा हूँ, तो इसे हराने में इतनी ज़्यादा मुश्किल क्यों हो रही है। और फिर जो स्पिरिट होती है वो बाहर आ जाती है और जो शिनतियन होता है उससे कहती है कि जैसे ही तुमने अपनी जो ची है उसे फाइनल स्टेज पे पहुंचा दिया, उसकी वजह से तुमने जो हेवन एंड अर्थ है उसे ट्रिगर कर दिया था, और इसकी वजह से तुम्हारी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, पर अब उसका असर ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए तुम थोड़े कमज़ोर हो चुके हो। और जो शिनतियन होता है वो कहता है कि क्या इसकी वजह से, ओ तो मास्टर अब मुझे आप कुछ मैजिक सिखाइए जिससे कि मैं इसके साथ फाइट कर पाऊँ, वरना मैं इससे हाथों हार जाऊंगा। और फिर जो स्पिरिट होती है वो कहती है कि तुम्हें इसे 1 मिनट में सीखना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होगा। तभी जो स्पिरिट होते है उसे कुछ याद आता है और वो कहती है कि हाँ मैंने एक बार एक मैजिक को क्रिएट किया था, पर अब तुम उसे यूज़ कर पाओगे शायद, तो तुम्हें इसे यूज़
यूज़ करना चाहिए। और फिर जो शिनचैन होता है वो कहता है कि वो किस तरह का मैजिक है। जो स्पिरिट होती है वो शिनचैन का जो मुंह होता है उसे पकड़ लेती है और उसे डायरेक्टली किस कर देती है उसके सर के ऊपर, और उसे किस करने के बाद छोड़ देती है। और जो शिनचैन होता है वो बहुत ज़्यादा ही शर्मा रहा होता है। और जो स्पिरिट होती है वो कहती है कि जो स्किल मैं तुम्हें दे रही हूँ उसका नाम है क्लाउड फेसिंग फिंगर। और इसमें क्या होता है कि जो तुम्हारी आजू बाजू की जो एनर्जी है उसे तुम इकट्ठा करोगे, और उसे इकट्ठा करने के बाद अपनी जो उंगली है उस पर ले आओगे और उसे एक साथ रिलीज करोगे, जिससे कि एक खतरनाक सा अटैक तैयार हो जाएगा और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। और तो और उसे कैसे करना है वो सब कुछ मैंने तुम्हारे जो दिमाग है उसके अंदर डाल दिया है। तो क्या तुम उसे सीख चुके हो? और फिर जो शिनचैन होता है वो शर्माते हुए कहता है कि हाँ, मैं शायद इसे सीख चुका हूँ। और फिर हमें सामने का सीन दिखाया जाता है। जो बंदा होता है वो आसमान में जंप कर लेता है और आसमान में जंप करने के बाद अपनी जो पावर होती है उसे अपने हाथ में इकट्ठा करने लगता है और कहता है कि हे लड़के, तुम मुझे इतना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हो और मुझे बहुत ज़्यादा इसकी वजह से गुस्सा आ रहा है। मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें यहीं पे ही ख़त्म कर दूंगा। और वो शिनचैन के ऊपर हमला करने वाला होता है। और जो शिनचैन होता है वो भी अपने सराउंडिंग मतलब अपने आजू बाजू की सारी जो एनर्जी होती है उसे अपनी जो फिंगर होती है वहाँ पे जमा करने लगता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम ही यहाँ पे मरने वाले हो। और फिर हमें दिखाया जाता है दोनों ही जन, जो बंदा और शिनचैन, दोनों अपनी जो पावर्स होते हैं उसे अनलीश करते हैं और दोनों की एक बीम तैयार होती है। और जो शिनचैन होता है उसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। जो शिनचैन होता है उसकी पावर ज़्यादा होने की वजह से वो जो बंदा होता है उसके ऊपर डायरेक्टली हीट हो जाती है। जो बंदा होता है वो कहने लगता है कि क्या ये कैसे हो सकता है, नहीं। और ऐसा कहते हुए वो पूरी तरह से वैनिश हो जाता है, मतलब पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, शायद वो मर चुका है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो डायरेक्ट स्पेस में ही चला जाता है। और हमें दिखाया जाता है नीचे शिनचैन खड़ा होता है और उसने आसमान में एक गड्ढा सा कर दिया है। और जो शिनचैन होता है वो सोच रहा होता है कि ये मैजिक कितना ज़्यादा पावरफुल है, ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो स्पिरिट होती है वो शिनचैन के इस काम से बहुत ज़्यादा ही खुश होती है और शिनचैन को अपने पास खींच लेती है और कहने लगती है कि तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है, तुमने पहली बार में इसे एकदम ठीक से किया है, इससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैंने अच्छा हुआ तुम्हें ही चूज़ किया है। और फिर हमें शिनचैन का सीन दिखाया जाता है जिसे सांस भी नहीं आ रही होती है और वो अपने मास्टर से कहने लगता है कि मास्टर, उसे सांस नहीं आ रही। और फिर हमें दिखाया जाता है तभी जो शिनचैन का फ़ोन होता है वो बजने लगता है। और जो शिनचैन होता है वो अपना फ़ोन देखता है तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि टाइम हो चुका होता है और वो थोड़ा लेट हो चुका है। और वो कहता है कि अरे, ये मैं तो बहुत ज़्यादा ही लेट हो चुका हूँ, मुझे शायद जल्दी करना चाहिए, वरना उस वो मुझ पे ही सारा का सारा ब्लेम डाल देगी, मैं कब से बाहर हूँ। और फिर हमें दिखाया था जो स्पिरिट होती है और शिनचैन होता है वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हमें जो जगह होती है वहाँ पे कुछ चीज़ इकट्ठा हो रही होती है। हमें मुझे लगता है वो बंदा मरा नहीं है, वो जिंदा ही है और वो जो शिनचैन होता है उसे देख रहा होता है। और फिर इस एपिसोड दिखाया जाता है जो भागते हुए अपने घर की तरफ जा रहा होता है। और फिर हमें घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो युनशी होती है और जो बंदा होता है वो दोनों पत्ते खेल रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो युनशी होती है वो वहाँ पे जीत जाती है और जीतने के बाद कहती है कि देखा, मैं फिर से जीत गई ना। और फिर जो बंदा होता है वो कहने लगता है कि हाँ हाँ, तुम ही जीतोगी, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये तुम्हारा गेम है और तुम्हें ही इसे खेलना आता है, मैं तो अभी अभी सीख रहा हूँ पर अब मुझे ये गेम खेलना आ चुका है, तो चलो एक और बार खेलते हैं, इस बार मैं ज़रूर से तुम्हें हरा हरा दूंगा। जो युनशी होती है वो कार्ड्स को लेती है और उन्हें बांटने के लिए रेडी करने लगती है और कहती है कि हाँ, इस बार भी मैं ही जीतूंगी। और फिर हमें दिखाया जाता है जो शिनचैन होता है वो भी घर वापस आ जाता है और आने के बाद कहता है कि हाँ, मैं घर वापस आ गया। और सोचता है कि मुझे नहीं लगा था कि ये दोनों इतनी अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ घुल मिल जाएंगे इतनी जल्दी। ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो युनशी होती है वो अपने
जो भाई होता है मतलब शिनचैन उसके पास चली जाती है और हँसते हुए कहने लगती है कि भैया आपका जो फ्रेंड है वो कितना ज़्यादा स्टूपिड है, वो कितनी बार ही मुझसे हार चुका है। फिर जो शिनचैन होता है वो हँसते हुए कहने लगता है कि अरे हाँ, मैं आपको इस बारे में बताना तो भूल ही गया था कि जो पाए है वो कुछ दिनों तक हम लोगों के साथ ही रहने वाला है। मैं तुमसे ये बात पूछना चाहता था पर तुमसे ये पूछना भूल गया था, क्या तुम इसे यहाँ पे रहने दे सकती हो? और फिर जो युनशु होती है वो कहती है कि हाँ, क्यों नहीं, ये हमारे साथ रह सकता है। ये हमारे साथ होगा तो हम लोग और भी ज़्यादा चीज़ें कर पाएंगे। और जो युनशु होती है वो सोच रही होती है कि जो मेरा भाई है उसने कभी भी अपने जो दोस्त है उन्हें घर पे नहीं इनवाइट किया या फिर घर पे रहने के लिए नहीं लाया है, तो मुझे उसका साथ देना चाहिए। ये पहली बार है उसने किसी दोस्त को अपने घर पे बुलाया है, तो मैं उसकी तरफ हूँ। मैं उससे उसके जो दोस्त है उसे यहाँ पे रहने देने वाली हूँ। और फिर जो पॉल होता है वो शिनचैन को थैंक यू बोलता है। और फिर जो शिनचैन होता है वो सोच रहा होता है कि जो पॉल है उसने मेरे जो पापा है उसके कपड़े पहने हैं और जो मेरी मॉम है उन दोनों की मतलब डेथ हो चुकी है शायद। और वो कहता है कि जो मेरी बहन है वो शायद आगे बढ़ चुकी है और जो पॉल है वो शायद हमारे मॉम डैड के रूम में रह सकेगा। और तो और जो मेरी बहन है वो मूव ऑन करके बहुत ज़्यादा खुश लग रही है क्योंकि हमारे घर में कोई और भी रहने के लिए आया है इससे। और फिर हमारा सीन यहीं से कट होके दूसरी तरफ जाता है जहाँ पे जो वेस्ट साइड पे जो समुद्र है वहाँ पे कई का जो सीन होता है जहाँ पे एक हवेली टाइप बनी हुई होती है और फिर हमें उस हवेली के अंदर दिखाया जाता है बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं, मतलब 3-4 लोग बैठे हुए होते हैं। और उनमें से एक बंदा कहता है कि बॉस, ऐसा लगता है कि जो स्टॉक है उसने जो अपना मिशन है उसे फेल कर दिया है। और फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है, वो उस बंदे के जो सवाल होता है उसका जवाब देता है, शायद ये उनका बॉस होगा। और ये बंदा कहता है कि जो जगह पे हमने उसे भेजा है वो हीरो एसोसिएशन का बेस है और वहाँ से उसे सिर्फ कुछ चीज़ों को लाना है और उसके लिए उसे ज़्यादा मुश्किल तो नहीं होनी चाहिए। पर पृथ्वी शहर में क्या चल रहा है, वो वापस क्यों नहीं आ रहा? और फिर हमें दिखाया जाता है जो एक लड़की होती है वो कहती है कि जो मेरी सुपर पावर है वो ट्री ऑफ लाइट है और इसका यूज़ ऐसे होता है कि जो भी मेरा बीज खाता है उसकी लोकेशन उसका वो कहाँ पे है और वो जिंदा है, मर चुका है या किधर जा रहा है, किधर आ रहा है, इस सभी के बारे में मुझे पता चल जाता है। पर जैसे वो उधर गया है वहाँ से उसका कोई भी अता पता नहीं लग रहा है। मुझे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लगता है कि वो मर चुका है या फिर जिंदा भी हो सकता है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। और फिर हमें उसका जो बॉस होता है उसका सीन दिखाया जाता है जो कहता है कि जो हीरो एसोसिएशन है उन्होंने फिर से हमारे जो काम है उसमें टांग अड़ा ही दी, अब मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तुम एक काम करो, उस चीज़ को जो समुद्र का राजा है उसे जाके दे दो और उसे देने के बाद जो हीरो एसोसिएशन है उन्हें समझ में आएगा कि उन्होंने किससे पंगा लिया है और उन्हें अगली बार से हमसे आगे जाने की या फिर हमसे पंगा लेने की कोशिश भी की तो इससे भी अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है दूसरे दिन की ओर जहाँ पे जो शिनचैन का स्कूल को दिखाया जाता है और स्कूल के अंदर कुछ लड़कियां बातें कर रही होती है जिसमें से जो बैठी हुई लड़की होती है वो कहती है कि मैंने सुना है कि हमारे स्कूल में मतलब हमारे जो क्लास है उसमें कोई एक नया लड़का आने वाला है, तुम्हें पता है कि वो कौन है? और फिर जो दूसरी लड़की होती है वो कहती है कि हाँ, मैं जानती हूँ, मैंने उसे देखा था, कल वो हमारे स्कूल में आया था और उसने अकेले ही 5 लोगों को बड़ी आसानी से हरा दिया था, वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग है। और तो और मुझे ये भी पता है कि वो पहले जो नॉर्मल लोग थे जो स्कूल है वहाँ पे पढ़ता था, पर उसने अभी अपनी जो सुपर पावर है उसे अवेकन किया है और उसने कल ही अपना जो टेस्ट था वो दिया था और उसमें वो फर्स्ट आया है।
और फिर हमें दूसरी लड़की को दिखाया जाता है जो खड़ी होती है। वो कहती है कि हाँ, वो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। मुझे उस लड़के को अपना बनाना है, मुझे कुछ भी करके उसे अपना बनाना है। और फिर जो नीचे बैठी हुई लड़की होती है वो कहती है कि उसे जाने भी दो, वो पहले से ही जो ज़िग किग्ज़ुआन है उसका लड़का है, क्योंकि मैंने कल ही देखा था कि वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के जा रहे थे और मैंने अपनी आँखों से देखा है। उन दोनों ने बहुत ज़्यादा पास थे और उन्होंने अपने हाथ पकड़ के जा रहे थे और ये सभी बातें एक लड़की सुन रही होती है और सोचती है कि वो तो जुओ किग्जुआन का कोई क्रश भी है और वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। तो मैं इस मौके को कैसे ही जाने दे सकता हूँ। जो ज़िग किग्जुआन है वो चाहती है उसे मैं छीन लूँगी। मैं ज़रूर से उस लड़के को अपना बना लूँगी। फिर हमें शिनटियन के क्लास के बाहर का सीन दिखाया जाता है और फिर क्लास के अंदर दिखाया जाता है। जो शिनटियन होता है वो आ जाता है और जो टीचर होती है वो सभी को जो शिनटियन होता है उसके बारे में बताने लगती है कि यही है नया ट्रांसफ़र स्टूडेंट और ये आपसे हमारे साथ ही पढ़ने वाला है और ये झऊ शिनटियन है और वो जो झऊ शिनटियन होते हैं उससे कहती है कि झऊ शिनटियन अपने बारे में कुछ बताओ। और फिर जो शिनटियन होता है वो बड़ी स्टाइल से कहता है कि मेरा नाम झऊ शिनटियन है, आप लोग मुझे शिनटियन बुला सकते हो और मैं यहाँ पे एस क्लास हीरो बनना चाहता हूँ। हमें किग्जॉन का सीन दिखाया जाता है जो सोचती है कि ये जो लड़का है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, पर जो एस क्लास हीरो है वो बनना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। इसके लिए इसे बहुत ज़्यादा ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और फिर जो शिनटियन की टीचर होती है वो कहती है कि तुम वहाँ जाके बैठ सकते हो, वहाँ पे तुम्हें एक खाली सीट मिल जाएगी, जाओ शिनटियन तुम वहाँ जाके बैठ जाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है शिनटियन वहाँ जाके बैठने लगता है और उसका एक साइड में बैठा हुआ जो बंदा होता है उसे दिखाया जाता है जो बड़ा ही अजीब लग रहा होता है। और जो बंदा होता है वो सोच रहा होता है कि अरे जो मेरी स्पिरिट है इसने इसके अंदर से सेंस करने की कोशिश की है कि इसके अंदर कितनी सुपर पावर है या फिर कौन सी सुपर पावर है, पर इसके अंदर तो कुछ भी नहीं लग रहा है। ऐसा लगता है कि इसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं है, पर ये इस स्कूल में क्या कर रहा है, क्या इसके पास सच में कोई सुपर पावर है कि नहीं। तो हम लोग हमारा जो एपिसोड है इसे यहीं पे ही एंड करते हैं। तो एपिसोड कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर से बता दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और आगे तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, जिससे कि हमारी जो रेटिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए और ये जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लोगों को मिल जाए। इसके लिए प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करके ही जाना।